सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल C91। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार सीए फाइनल का जो ऑडिट का पेपर था उसका रिव्यूज और डिस्कस करेंगे कि टफेस्ट पेपर था अगेन, बिकॉज पिछले 3 अटेम्प्ट में कंटिन्यूसली टफेस्ट पेपर आ रहा है ICAI से ऑडिट का पेपर। और उसके बाद में इस वीडियो में डायरेक्ट टेक्स्ट का वेटेज भी डिस्कस करूँगा, तो जिसको देखना है वो एंड वाले पार्ट में देख लेना, जिसमें कि ऐसे का स्टैंडर्ड वेटेज और रिपीटेटिव जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाला है। ऑडिट के पेपर की बात करें तो अटैम्प्ट जो पिछले 3 अटैम्प्ट हैं उसमें अबव एवरेज, और पिछले जो अटैम्प्ट का बहुत ज़्यादा टफ पेपर था, और पिछले अटैम्प्ट्स में भी कंटिन्यूसली अबव एवरेज और टफ कैटेगरी में पेपर आ रहा था। तो ओवरऑल अभी तक जो रिव्यूज़ आए हैं उसके अकॉर्डिंग सीए फाइनल जो September 25 एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम जो ऑडिट का पेपर है उसका MCQ वाला पार्ट भी अबव एवरेज था, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में भी अबव एवरेज था और एवरेज था। तो ओवरऑल आई मीन इट वुड बी कॉल्ड एज टफ, बट शायद अबव एवरेज की कैटेगरी में फॉल करता है, जिसमें कि कुछ पेपर मैनेजेबल था कंपेयर टू May 25। बाकी आप जो स्टूडेंट अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिससे कि एक पब्लिक ओपिनियन कंक्लूड होगा। बाकी डायरेक्ट टेक्स्ट का जो नेक्स्ट पेपर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 7 ऐसे टॉपिक्स जो कि 65% कवर करते हैं टॉप वेटेज एग्जाम का, और टॉपिक जो कि हर अटेम्प्ट में ऐसे ही पूछता है और एक्सपेक्टेड क्या है September 25 के लिए, वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ये सेक्शन स्टैंडर्ड वेटेज ICAI का, जिसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 22 to 23 और 22% अप्रॉक्सीमेटली वेटेज कवर करता है। मॉड्यूल 3 अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% वेटेज कवर करता है, और ICAI का जो मॉड्यूल 4 है वो 30 to 35% वेटेज कवर करता है। अगर पेपर टफनेस की बात करें तो जो डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर है वो पिछले 3 अटेम्प्ट से मैं एवरेज और अबव एवरेज की कैटेगरी के मिड में आ रहा है। MCQ वाले पार्ट इजी आ रहा है, बट डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा अबव एवरेज आ रहा है, जिसमें कि नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये वो टॉपिक्स हैं जो कि कितने एवरेज कौन से अटेम्प्ट में कितना ऑन एन एवरेज पूछा गया है वो डिस्कस कर लेते हैं। टोटल इनकम का क्वेश्चन चैप्टर 3 जो कि ऑन एन एवरेज 16 मार्क्स का आता है, हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। चैप्टर 10 जो कि असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर एंटिटीज आस्क इन एवरी अटेम्प्ट, हर अटेम्प्ट में 8 से 9 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में आता है, और ये 10 अटेम्प्ट्स का एवरेज है। इसके साथ में चैप्टर 13 TDS TCS एडवांस टैक्स 8 मार्क्स, ट्रांसफर प्राइसिंग 8 मार्क्स हर अटेम्प्ट में पूछा गया है। चैप्टर 21 22 नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन NRI और एनआर टैक्सेशन और डबल टैक्सेशन रिलीफ 7 to 8 मार्क्स और हर अटेम्प्ट में पूछा गया है, और ये पिछले 10 अटेम्प्ट्स का एवरेज है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हो और प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। सिलेबस पैटर्न की बात करें, सेक्शन 1 में से स्टैंडर्ड वेटेज ICAI का इतना है, तो उसमें से ICAI ने इतना एक्चुअल एग्जामिनेशन में पूछा है। नियर अबाउट 1 या 2% का वेरिएशन हो सकता है। बाकी ये वो टॉपिक्स हैं जो कि इसमें मैंने September 25 लिखना था, बट ये वो टॉपिक्स है जो कि पिछले दो एग्जाम्स में भी इतने मार्क्स का पूछा गया, और पिछले 10 अटेम्प्ट्स में इनका इतना एवरेज है। तो PGBP टोटल इनकम का क्वेश्चन 14 मार्क्स का 101%, जिसका एवरेज है 16 मार्क्स। असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट 8 मार्क्स और 9 मार्क्स का एवरेज है। TDS TCS और एडवांस टैक्स 12 मार्क्स और 8 मार्क्स का, जिसमें 8 मार्क्स 10 अटेम्प्ट्स का एवरेज है। ट्रांसफर प्राइसिंग 12 to 6 मार्क्स, जिसका एवरेज 8 मार्क्स तक आता है पिछले 10 अटेम्प्ट्स का। और NR टैक्सेशन 6 मार्क्स जो कि 8 मार्क्स का, और डबल टैक्सेशन रिलीफ 6 मार्क्स ऑन एन एवरेज। और टैक्स ऑडिट जो कि नया इंक्लूड किया गया है वो हर दोनों अटेम्प्ट में पिछले 6 मार्क्स का है। तो ये वो टॉपिक्स है 60 जिनका ICAI 6 to 65% कवर करता है। बाकी आप September 25 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। PGBP चैरिटेबल ट्रस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, ये वो एक्सपेक्टेड जो कि आप मार्क्स वाइज जो टॉपिक वाइज एक्सपेक्ट कर सकते हो कंक्लूजन। तो आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस एंड लाइक, एंड दैट्स